हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज और मेरे साथ है नीरज। क्या हाल है, कैसे हैं नीरज? ऑल गुड। ऑल वेरी गुड। सरप्राइज कि हम अगर मैं प्रीव्यू वीडियो में आपके साथ होता तो मैं तो ये सोचा था कि राज भाई क्या सोचते होंगे। 2 दिन पहले प्रीव्यू वीडियो किया और अब हम मैच रिकैप कर रहे हाँ, तो हैं। हम जिस मैच की बात कर रहे हैं वो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला तीसरा टेस्ट मैच है जो अहमदाबाद में खेला गया और 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। तो देखते हैं कि मैच की थोड़ी सी समरी देखते हैं व्हाट वेंट ऑन। सो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में शानदार 112 रन बनाए, जिसमें जैक ट्रॉली वाज अ टॉप स्कोरर विद वंडरफुल 53 रन। इनिंग्स। वंडरफुल है, यस। यस। अक्षर पटेल ने आते ही जो है वो ऐसी एक्स जमाई अक्षर ने कि 6 विकेटें ली, अश्विन ने 3 विकेटें ली। इसके अलावा मेंशन कर देना चाहिए बेचारे बेचारे शर्मा ने भी, ईशांत शर्मा ने भी 1 विकेट ली थी। सेकेंड इनिंग्स में जो है वो इंडिया ने 145 रन बनाए, शानदार 145, जिसमें रोहित शर्मा के वाकई वेरी गुड इनिंग्स ऑफ 66 रन। इसमें जो रूट ने 5 विकेटें ली और जैक लीच ने 4 विकेटें ली। सेकेंड इनिंग इंग्लैंड की दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई। उसमें इंग्लैंड ने सिर्फ ज्यादा नहीं, 81 रन बनाए। बेन स्टोक्स हाईएस्ट स्कोरर 25 रन। अक्षर पटेल अगेन 5 विकेट्स with 11 wicket haul in the match, and Ashwin 4 wickets। वो तो कम ही ली, मेरे ख्याल में अश्विन ने और ले लेनी चाहिए थी। और इसके जवाब में रोहित शर्मा ने इंडिया ने 49 रन बना के आसानी से बगैर किसी विकेट नुकसान पे टारगेट चेज कर लिया। तो नीरज, मेरा आपसे एक ही सवाल है, ये क्या था? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ऑफ कोर्स खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट मैच खत्म होते के साथ ये सोच रहा था, अरे यार मेरे तो बड़े ख्वाब थे। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात में क्रिकेट देख पाऊंगा, और अब मुझे पता नहीं कि मैं 3 रात करने क्या वाला हूँ। मुझे अब मैं नाजरीन, उठने का मोटिवेशन ही नहीं है अब। So, आई थिंक आई नो व्हाट हैपेंड। आई थिंक साइली ने मन्नत मांगी कि ये मैच जो है ना अभी खत्म हो जाए, ताकि मेरा पूरा वीकेंड खराब करने वाला है नीरज। तो यानी नीरज की बेगम ने जो है ये जो है वो शराब डाला है इंग्लैंड पे कि 2 दिन के अंदर मैच खत्म करके उन्होंने कहा भाई नीरज आप अपना वीकेंड जाया नहीं करिएगा। बेगम को टाइम दे। लेकिन I mean, it's a great win for India, no doubt about that. But overall, I think it's not a very good test match. Honestly, देखा जाए, I not a agree good with test match, not a I good agree with you. advertising for test match. Not at all, not at all. क्योंकि once again I would say कि एक सवाल जरूर पिच एंड पिच प्रिपरेशन पे जाएगा, लेकिन I know we can discuss that later. लेकिन what is on display, and ये जरूर देखा गया, काफी कमेंटेटर्स ने कहा, एंड कमेंटेटर्स का काम भी कभी कभी होता है कि कुछ बड़ा चढ़ा के बोले, लेकिन इसलिए एक चुनिंदा कमेंटेटर्स की बात अगर सुने जो क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट के बारे में बैलेंस तरीके से बात करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन जरूर ऐसा रहा है कि बॉलिंग बड़ी एक्यूरेट थी, लेकिन अगर जो 30 विकेट गिरे उसमें से 17 विकेट स्ट्रेट बॉलों पे गिरे हैं, इट सेज समथिंग मोर अबाउट द बैटिंग टेक्निक Yes, and the mental framework of the batsman more than the pitch and how the pitch is behaving. So it says a lot about approach of the modern batsman to the game more than anything else. And दूसरी बात मैं कहूंगा कि I'll take us, मैंने पता नहीं कितने बार इस मैच का जिक्र किया है, the 36 for 9 in Australia was a freak innings. I would say that I am happy India won, but I will not want to rub it into an English fan कि look what your team did, क्योंकि इंडिया की भी बैटिंग कुछ खास नहीं हुई है, and overall it was poor application across the board, and I hope that in the fourth game we have a longer test match, better fight, and then India still wins. That is yes, my yes. hope. So I you're mean, absolutely right, Raj bhai. it's in a way pathetic, क्योंकि बेसिकली जो मैंने जो क्लिपिंग्स देखी हैं, हाइलाइट्स देखी हैं, यार इसकी हाईलाइट थोड़े आसान कर दो, बड़ी मुश्किल से मिलती है गेम की। लेकिन एनीवेज, Yes. अक्षर पटेल ने 6 विकेटें ली। किया क्या अक्षर Yes. पटेल ने? ठीक है, थोड़ा सा राउंड आर्मिश कराते हैं थोड़ी पेस से, बट सारी विकेटें सीधी बॉलों पे गिरी हैं। मतलब बेसिकली बैट्समैन जो है वो, इसका मतलब वन ये कि दे कैन नॉट रीड आउट ऑफ द हैंड
कि बॉल सीधी आएगी या टर्न होगी, दे कैन नॉट रीड इट। चलो ठीक है मान, लेकिन उसके बावजूद फुटवर्क का आपको लैक शो करता है कि दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग एबल टू रीच टू द पिच ऑफ द बॉल, या कब फ्रंट फुट पे जाना है कब बैक फुट पे जाना है। ये कोई मतलब डेंजरस पिच नहीं थी मेरे ख्याल में, ये चेन्नई से ज़्यादा बेहतर पिच थी। इस पर मेरा नहीं ख्याल कोई डस्ट उड़ी थी या ऐसा कुछ था जिस तरह चेन्नई में, जबकि वो भी कोई बुरी पिच नहीं थी, ठीक है थोड़ी सी विजिबली लग रहा था डस्ट। यहाँ पे तो वो भी इशू नहीं था, नया ग्राउंड है, इतना खूबसूरत ग्राउंड, 50,000 लोग भी आ गए, you would have wanted people to come for 5 days। लेकिन ये तो सिंपल बैटिंग, मतलब चले अक्षर पटेल, अश्विन ने तो बहुत खूबसूरत बॉलिंग कराई, टॉप स्पिनर है, अक्षर का डेब्यू था, यू कुड नॉट अनसेटल दैट। चले वो हटा दें, इंग्लैंड की बैटिंग हाँ, लेकिन अगर आप उसकी बात करें, इंडिया की बैटिंग की बात करें, तो 145 इज समथिंग टू बी वरिड अबाउट कि इंडिया नहीं खेल पाया, जो रूट को इतनी विकेटें ले गए। Credit to Joe Root for bowling well, firstly. And Joe Root ने perhaps पहले दिन में towards the end अगर bowling करने आ जाता तो who knows, the game would have been very different. क्योंकि उस बंदे ने आके the 3 impactful left-handers who would have made a difference, तीनों को फटाफट निकाल लिया. So it is good bowling from Joe Root, but I would say this that अगर आप अजिंक्य रहाणे का विकेट देखें, Virat Kohli, who played decently, but he made an error in judgment and then chopped one onto his stumps, and even Rohit Sharma, all of them misjudged the straighter delivery from Leach. And so this is about even batsmen who are known to be very good defensively still making errors in judgment. अब इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इन तीनों ने बिल्कुल सेम मिस्टेक किया, because they got out to different shots and Rohit Sharma was pretty well set at that point. So you could say that yes, there is a single error in judgment, lekin there were a lot of poor shots as well. And so overall Indians should have been able to play spin much better, and because we have prepared the pitch, we are subcontinental batsmen, so we should have been mentally more prepared, footwork होना चाहिए था and all of that. इसके बारे में एक और बात ये कही गई कि look at the overall impact of how much cricket they are playing. They are unable to spend time in domestic games, और डोमेस्टिक में लोग अगर जब खेल नहीं पाते हैं, खुद के कंट्री के स्पिनर्स को खुद के स्पिनिंग पिचेस पे लोग ज्यादा अपने टेक्निक पे काम नहीं कर पाते हैं. If you're always thinking about performing on a green top on a bouncy wicket in Australia or any of the Sena countries, how will you work on your spin and your technique? So ये बहुत deep set जाता है. I think ये India batsmen को ये पूछना चाहिए कि what is the value of playing Ranji Trophy and playing domestic cricket so that you can play more spin and be more used to it, so that you can change your mind frame. And England has to prepare better, because England के batsmen में बिल्कुल तैयार होके नहीं आए थे. Look at Ollie Pope ने दोनों innings में he looked like he was just ready, कि उसके पैरों में कहीं चटका लग रहा था. He just wanted to maybe get out. He did not know how to handle it. He's a young chap. I hope he learns. लेकिन it's all about exposure and preparation. So it's a lot deep. टेस्ट मैच इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, और मेरे ख्याल में पेशेंस हर किसी में ख़त्म हो गया है. आपको रोहित शर्मा को यहाँ क्रेडिट देना चाहिए कि आई थिंक इट कुड द गेम्स, इवन सेकंड टेस्ट अगर रोहित शर्मा के 166 नहीं होते पहली इनिंग्स में, तो आप याद करें इंडिया ने और किसी ने कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी. इट वाज रियली रोहित शर्मा हु वाज द डिफरेंस इन द फर्स्ट इनिंग्स बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. और फिर सेकंड इनिंग्स ऑफ कोर्स अश्विन जस्ट प्लेड अ फ्रीक. आई मीन कोहली ने तो अच्छी बैटिंग की, बट आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट अश्विन प्लेड अ फ्रीक जो मैच ले गया. आई थिंक वो हार जो इंडिया को इंग्लैंड को काफ़ी स्टिंग की है. मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पहली बात करते हैं स्पिन की ना. मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि इंडियन प्लेयर्स आई एम प्रीटी श्योर कि डोमेस्टिक कंडीशंस भी ऐसे ही होती होंगी. अगर डोमेस्टिक कंडीशंस ऐसी होती हैं देन यू नीड, और 500 के स्कोर बनते हैं रणजी ट्रॉफी में. इंडियन बैट्समैन आर नोन टू प्ले लॉन्ग इनिंग. तो स्पिन पे इस तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स का इस तरह आउट हो जाना, और कंसिस्टेंटली, मतलब पिछले मैच में भी 250 ही बनाए इंडिया ने, कुछ ज़्यादा नहीं बनाए. तो मतलब यू नीड टू जस्ट रेट्रोस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि स्पिनर्स को क्यों, मसला क्या हो रहा है स्पिनर्स का. मतलब अगर स्पिनिंग ट्रैक आ जाए तो हाउ कैन यू जस्ट कोलैप्स लाइक दैट. वी आर नोन टू. I would say that there was one
आपने पेशेंस की बात कही, दैट हैज समथिंग टू डू विद इट. अक्षर पटेल का पोस्ट मैच इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ ये उसका सेकंड मैच ही था ये, इन सो ही इज नॉट प्लेड लॉट ऑफ टेस्ट. He has played few, seasons of first class cricket, but he's played a lot of limited over, games and IPL, of course. तो बंदा experienced है. So, of course, he brought his experience in. And वो ये कह रहा था कि आजकल के modern batsmen इतना, he's so young, but he's still saying this कि आजकल के modern batsmen अगर एक या दो ओवर डॉट बॉल्स खेल पाए तो उसके बाद वो पक्का स्वीप मारेंगे, या ओवर द टॉप मारने की कोशिश करेंगे. which means that there's an expectation कि patience एक quality है, मतलब बहुत ही rare है. You will not find, Jonathan Trott or Faf du Plessis or Cheteshwar Pujara in every team. और फवाद आलम Right? पाकिस्तान में. Or Fawad Alam, or even Azhar Ali, because he is known to stick it around and play very very long innings. You will not find these kind of people much in demand. लेकिन उनकी value is they're worth their weight in gold because they are able to stick things around, and that is test match cricket. अब इसके around, I think it is a combination. हम जब फोर्थ इनिंग्स में टीम्स बड़े बड़े स्कोर्स चेस करते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज क्रेडिट टू T20. And I would say the credit is correct because people have no fear of a loss. Lekin on the other side, the other problem is that techniques and approaches to the game are also taking away defense and the amount of confidence that the batsman has in their defense. And Virat ne ye baat kahi in post match or in some interview that we must go in trusting our defense. A batsman or or a young person, boy or a girl, उनके बेसिक्स में जरूर ये होता है कि you are taught to defend the ball, not just to play your shots, and people forget that. So it's so much back to basics. एक टेस्ट मैच कितनी सारी चीजों के बारे में सोचने को लगाता है, क्योंकि it's not just a game that is over in 2 days and a celebration and one country winning over the other, but it's really back to how can each country get back to the basics and work towards producing quality. And I hope कि इसका result was very important. It's become very tough, everybody, हर किसी का फाइनल गोल इस वक्त पूरी दुनिया में आईपीएल खेलना है. अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन हो तो दे वुड क्विट पीएसएल एंड प्ले आईपीएल. सिंपल सी बात है, मनी मैटर्स, राइट? तो जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं आईपीएल खेलने के, वो फ्लैश पॉइंट भी बनता जा रहा है नेशनल टीम्स में. फॉर एग्जांपल अभी बांग्लादेश में इशू चल रहा है कि शकीब उल रहमान वांट्स टू play the IPL and forgo his national duties and is not signing the contract because of that reason. और वो वहाँ पे ऑफ कोर्स उनका की प्लेयर शकीब उल हसन है. इसी तरह पाकिस्तान में PSL फ़र्क है, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट प्लेइंग. अगेन पीपल नीड टू मेक मनी, वहाँ पे इतना मनी इन्वॉल्व है, लोग खेलते हैं. लेकिन आई थिंक ओवरऑल T20s की वजह से टेस्ट मैच के लिए जो पेशेंस, और ये ना सिर्फ इट्स नॉट जस्ट विद द बैट्समैन, इट्स ऑल्सो विद द बॉलर्स. कि बॉलर्स भी जो है वो टेस्ट मैच में आके T20 की लाइन खा रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग टू मच, वांटिंग टू गेट विकेट्स. एक चैनल बॉलिंग जो होती थी टेस्ट मैच की ना, 3 बॉलें 4 बॉल एक ही लाइन में, देयर वाज 1 विकेट टेकिंग डिलीवरी बोर्ड. वर्सेस यहाँ पे आते हैं, वो चाहते हैं कि 6 बॉलों पे 6 विकेटें मिल जाएं और रन ना पड़े, एंड दिस बोल लाइक वियर्ड लाइन. सो ये ओवरऑल ये है. फाइनली मुझे लगता है कि रिसेंट जितने भी टेस्ट मैचेस होने, अदर देन दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जहाँ पे इंडिया वन, home side is winning. And it almost seems to me this COVID era is very tough for visiting teams. It's tough for the home team as well. You're also quarantined. लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क में क्वारंटीन है, अपने लोगों में क्वारंटीन है. It's not easy for a visiting country. अगर आप इंग्लैंड का देखें, पहले मैच में उन्होंने फाइट बहुत किया, विन किया, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है, मतलब इस मैच के बाद जैसे they just want to go home. मोइन अली went home. मोइन अली बेसिकली देखें वो भी लॉस है इंग्लैंड के लिए ना, बिकॉज एंड यू कैंट ब्लेम हिम बिकॉज मेंटल, अगर आपको इम्पैक्ट एक चीज़ कर रही है, इफ यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, क्रिकेट इज एज मच अ मेंटल गेम एज इट इज़ अ स्किल्स गेम. अगर आप सहवाग की, मेरे ख्याल में एक बड़ा राज सक्सेस का ये था कि वो गाना गाता था पिच पे आके, बिकॉज ही केप्ट हिज माइंड फ्री एंड ही वाज एंजॉयिंग इट. अगर आप एंजॉय नहीं करें ना बॉलिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड. That is so right. Right? And even the most successful people within a game,
उनके भी काफी अप्स एंड डाउन्स उसी गेम के दौरान भी होते हैं. इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंस बिफोर अ गेम और अराउंड अ गेम, बट इवन ड्यूरिंग अ गेम हम सब खेले हुए हैं. एंड जब मुझे मुझे बहुत ये याद है, एंड यू नो दिस इज यू आर अ फास्ट बॉलर एज वेल, कि जब हमें छक्के पड़ते हैं तो उसके बाद जो अगला बॉल हम डालने आए उसके पहले हाउ मच वी हैव टू थिंक और फॉरगेट व्हाट हैपेंड सो दैट वी कैन कम बैक फोकस. तो एक बॉल टू बॉल, it's such a mental game. You're so right that if people are thinking about their family and you know how tough it is staying away, that must be a very big impact. That's true. It's But not just at the same time, yeah, no, but yes, I would definitely say that that's a big factor. At the same time, though, there's also a spark that the visiting teams like India went to Australia. There has been a decent performance of South Africa in Pakistan as well. They've fought for a few sessions. West Indies did well in Bangladesh. England did well in Sri Lanka. So there has been periods where visiting teams have been able to function for some amount of time. लेकिन जितना वो family से distance बढ़ा या जितना strictness बढ़ता है, that takes a toll over time. मैं एक मजे की ऑब्जर्वेशन बताऊं. मैं एक बहुत मजे की ऑब्जर्वेशन बताऊं. And maybe you know, and this is my own observation. So excuse me guys if you don't agree. But the option is simply this. आप वेस्ट इंडीज बांग्लादेश की सीरीज देखें, या आप पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखें. Who won the games? Guys who were new in the team or were making a comeback in the team or were really hungry to make a name for themselves in the team, right? उनके साथ एक मोटिवेशन. They were not established players in the team जो कि basically it's a day job. These are players who are trying to butt in. तो उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा था. तो उनके लिए कोविड फैक्टर जो वो प्रेशर्स हैं उससे बड़ा उनका सक्सेस होना था. तो साइकोलॉजिकली जो नया बंदा है हु इज़ लाइक आई वांट टू डू इट, ऑल दीज थिंग्स, यू नो, मतलब ये उस तरह है कि फॉर एग्जांपल पहले दिन व्हेन यू वेंट टू योर जॉब द फर्स्ट ईयर या द फर्स्ट 6 months, यू वर लाइक आई एम गोइंग टू जस्ट क्रैश इनटू आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज द वर्ल्ड, रात रात भर काम करूंगा, कोई भी मुझे एक कमरे में बिठा दो मैं बैठा रहूंगा. 5 साल बाद अगर वही कंडीशन हो, is it your motivation the same? No. Now your family matters because this is now your regular job, right? Now your family, your issues. So England, West Indies, maybe Kyle Mayers, you know, he was on debut. He scored that big century, winning them the games. Pakistan, Hassan Ali was making a comeback. Noman Ali, who was making his debut. Fawad Alam, who's still cementing his place, who has struggled his life for a long time to make a mark. You know, और यासिर शाह couldn't perform as well सिवाय एक मैच के. इसी तरह इंडिया में देख, अक्षर पटेल on debut, ऋषभ पंत who's trying to cement his place in the team, right? रोहित शर्मा जो कि actually रोहित शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा पे प्रेशर था, यू नो, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क के विराट कोहली से कंपैरिजन. इट प्लेज ऑन योर हेड. तो जिन लोगों ने यू नो, अश्विन वाज काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक इन द टीम एंड ही हैज बोल्ड लाइक ही इज देयर टू प्रूव अ पॉइंट. तो ये आप नोट करें हाउ साइकोलॉजी, आई मीन कोविड का प्रेशर सब पे है, लेकिन इन दैट एनवायरनमेंट व्हेन यू कैन नॉट गो आउट, you cannot meet people, you're stuck to your room environments, there have to be certain other motivations that propel you to perform. और इन लोगों ने इसमें wonderful that इन लोगों ये actually life ये अलग तरीके से सोचा जाए. and just even today I was having a chat with a very you know, a senior person in my company, and he's from India as well, and उनके साथ बात करते करते मैंने क्रिकेट के काफी एग्जांपल्स किए. And you know कि how do you work within a team and how do you motivate people within your team, and ये मैंने क्रिकेट से बहुत सीखा है. So आपने जो पॉइंट अभी कहा कि you know we might be surrounded by so much difficulty, लेकिन how you find your own spark of motivation, this is actually a life learning that a sport teaches you. So you know, I mean, this I know that we're talking about a summary of a game, but this game gives me गेम में है क्या टोटल मिला के 500 की बातें कर रहे हैं भाई. करें क्या 112 145 लगाओ, कितने बने आपके? 276 200 कितने बने? There's a statistic right, that post World War this is the second shortest test match in terms of the number of balls bowled. सोचिए इतने फटाफट खत्म हो चुका है. Congrats to India, but I'll take you know, make a big statement. It's a pathetic test. 2 दिन में अगर आपका इतना बड़ा स्टेडियम
लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, जिसमें यू मेड 50। मैं ये नहीं कह रहा किसी की गलती है इसमें, ये ना समझें कि पिच की गलती या किसी की गलती। आई एम जस्ट सेइंग कि द टीम्स प्लेड पैथेटिक। मतलब इंडिया, अगर इंग्लैंड को ब्लेम करें 112, इंडिया शुड हैव किल्ड देम बाय स्कोरिंग 600। Yes. 3 दिन तक खेलते, 50,000 बंदा आया है पहली बार इतना से बाद स्टेडियम के अंदर, वो देखता मैच, चीयर करता, रुला देते इनको। लेकिन ये अजीब व गरीब गेम, आई मीन इट जस्ट गोज टू शो के मतलब फिंगर स्पिनर्स टू कॉल द विकेट। जस्ट इमेजिन करें आप, अश्विन तो चलो बात समझ आती है, बट यू वोंट से कि अक्षर पटेल इज एनीवेज क्लोज टू अक्षर, या अक्षर पटेल इज लाइक द न्यू सकलैन मुश्ताक आ गया, या कोई नया बहुत ही कोई और। मतलब अक्षर पटेल इज अ रेगुलेशन ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म, जिसकी 2 बॉलें हैं, टर्निंग और सीधी, बस थोड़ा ज़्यादा वाइड आता है और थोड़ा तेज़ आता है, थोड़ी सी एंगल पे आती, शकीब की तरह, शकीबुल हसन की भी इसी तरह की आती है वाइड से थोड़ा। इस पे आप आउट हुए तो फिर आप क्या कह सकते हैं? आई मीन दिस इज इट। एनी केस, आई मीन अगला मैच हम होप करते हैं कि एनी फाइनल वर्ड्स नीरज, यू वांट टू रैप इट अप और? Oh no, I mean milestones, other big milestones I would say is certainly in the starting में जो कहा, Zach Crawley's innings was so good. And it was beautiful to watch. He's such a young guy, very is a future superstar player, wonderful innings. As I observed that. Ishant Sharma's 100 test matches, for a fast bowler to play 100 test matches is amazing. He took a first wicket in his first over and उसने अपने international life में पहला छक्का मारा as a bowler, so I'm very proud of him. And of course Ashwin reaching 400 wickets in only 77 tests. So ये सब छुप गया इसके बीच में, लेकिन a few really bright spots as well. लेकिन जैसे आपने कहा राज भाई, really waiting for the next test match. एंड उसके बाद लिमिटेड ओवर शुरू होगा, उसमें जरूर इंटरेस्ट है, बट I hope the last test match, because it's going to be a last test match for some time. Yes. Brings. And I think India. I think with this loss, I think England is no longer in contention. WT. And I think India and New Zealand another one. But India has to win the next one. India has to win the next one. Otherwise, Australia. Well, if England win, then Australia sneak through. Acha, if draw, then India through. If draw, I think it still depends on relative points. How soon? So India का place अब तक guaranteed नहीं है. We still need to wrap up the series 2-1 or 3-1. So I think that means a draw is actually a good result for us. A loss is a bad result for us. But England, regardless, is out of contention. Yes. तो चले ठीक है, we'll look forward to what happens in the next test. दुआ बस ये है कि 2 दिन ना चले यार, 3 दिन कर दो कुछ देखने को मिले। और पिंक बॉल टेस्ट ना कर दो भाई, 3 बजे तो देखने का कहीं से मौका नहीं मिलता हमें, एटलीस्ट हमारे लिए। मतलब रेड बॉल टेस्ट ये है कि रात 10 बजे देख लेते हैं हम उठ के 1-2 सेशन। लेकिन आँख 4 बजे खुल जाती है राज भाई। अब आप हर कोई नीरज नहीं होता मियाँ हमारी उम्र जो तुमसे अभी थोड़े से छोटे हो मियाँ, तो तुम्हारी अभी भी जाग लेते हो, हमसे नहीं जागा जाता तो ठीक है यार, अब जिस तरह हमसे जागा नहीं जाता, अब हमारे भी सोने का टाइम होने लगा है, तो हमें इजाजत दीजिए। दिस वाज ग्रेट टॉकिंग टू नीरज, इजाजत दीजिए। दिस इज क्रिकेट टाइम, गुड नाइट।